नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जोश और आप देख रहे हैं हेल्थ जोश प्लस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी कैप्सूल के बारे में जिसे आपने शायद मेडिकल स्टोर पर कई बार देखा होगा। लेकिन आजकल ये कैप्सूल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि फेस पर लगाने के लिए भी काफी पॉपुलर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें कहा जाता है कि विटामिन ई कैप्सूल लगाने से स्किन ग्लो करने लगती है, पिंपल्स के निशान कम हो जाते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारी बातें सच हैं? या फिर इनमें कुछ सच्चाई है और कुछ सिर्फ अफवाहें? आज हम बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर दावे के आसान भाषा में पूरी सच्चाई जानेंगे। अगर आपने भी कभी विटामिन ई कैप्सूल अपने चेहरे पर लगाई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आज आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपकी स्किन के लिए बहुत काम की हो। सबसे पहले जानते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सबसे पहला सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर विटामिन ई होता क्या है? दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। यह सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे हेयर, आईज और इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी माना जाता है। लेकिन आखिर इसकी जरूरत शरीर को पड़ती क्यों है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल बिल्कुल नया है। अगर आप उसे हमेशा धूल, धूप और बारिश में रखें तो धीरे धीरे वह खराब होने लगेगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर की सेल्स भी रोज पॉल्यूशन, धूप, स्ट्रेस और कई दूसरी चीजों के संपर्क में आती हैं। इन सब की वजह से शरीर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में बनने लगें तो ये हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन फ्री रेडिकल्स से शरीर खुद को कैसे बचाता है? यहीं पर विटामिन ई की भूमिका शुरू होती है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आसान भाषा में कहें तो यह शरीर की सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसी वजह से विटामिन ई को हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण विटामिन्स में गिना जाता है। विटामिन ई कैप्सूल में क्या होता है? अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या विटामिन ई कैप्सूल के अंदर सिर्फ ऑयल ही होता है? अधिकतर विटामिन ई कैप्सूल्स में विटामिन ई ऑयल होता है, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। सभी विटामिन ई कैप्सूल्स स्किन पर लगाने के लिए नहीं बनाई जाती। कुछ कैप्सूल्स सिर्फ खाने के लिए होती हैं, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स खास तौर पर स्किन पर लगाने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पैकिंग और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग विटामिन ई कैप्सूल चेहरे पर क्यों लगाते हैं? अब दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आखिर लोग विटामिन ई कैप्सूल चेहरे पर लगाते ही क्यों हैं? कई लोगों का मानना है कि इससे स्किन सॉफ्ट महसूस होती है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे ड्राई स्किन में मॉइस्चर बना रहता है और कुछ लोग इसे फेस ग्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट का असर हर व्यक्ति में एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि विटामिन ई क्या होता है और यह हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर विटामिन ई कैप्सूल लगाने से फायदे क्या क्या हो सकते हैं? चलिए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला फायदा, ड्राई स्किन।
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बार बार खिंचाव महसूस होता है या स्किन रूखी दिखाई देती है, तो विटामिन ई कुछ लोगों में स्किन को मॉइस्चर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इससे स्किन पहले से थोड़ी सॉफ्ट और स्मूथ महसूस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यह हर व्यक्ति में एक जैसा असर नहीं दिखाता। दूसरा फायदा, स्किन बैरियर। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्किन बैरियर होता क्या है? आसान भाषा में समझें। हमारी स्किन के ऊपर एक प्राकृतिक सुरक्षा परत होती है। इसे ही स्किन बैरियर कहा जाता है। यह हमारी स्किन को धूल, प्रदूषण, बैक्टीरिया और ज्यादा ड्राई होने से बचाने में मदद करती है। विटामिन ई इस प्राकृतिक सुरक्षा परत को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा फायदा, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धूप और पॉल्यूशन हमारी स्किन को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब हम तेज धूप, प्रदूषण या स्ट्रेस के संपर्क में रहते हैं, तो हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहीं पर विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को इस नुकसान से बचाने में मदद करता है। चौथा फायदा, स्किन को मुलायम महसूस कराना। कुछ लोगों को विटामिन ई लगाने के बाद स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी स्किन पहले से ही ऑयली है, तो अनुभव अलग भी हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का रिजल्ट देखकर अपनी स्किन पर वही उम्मीद रखना सही नहीं होगा। क्या विटामिन ई से फेस ग्लो करता है? अब दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या विटामिन ई लगाने से सच में फेस ग्लो करने लगता है? इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप पर्याप्त पानी पीते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और अपनी स्किन की सही देखभाल करते हैं, तो विटामिन ई स्किन केयर रूटीन का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन सिर्फ विटामिन ई लगाने से हर किसी के चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्या विटामिन ई से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं? दोस्तों, इंटरनेट पर कई वीडियोस में दावा किया जाता है कि विटामिन ई लगाने से रिंकल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? असल में बढ़ती उम्र के साथ स्किन में कई प्राकृतिक बदलाव होते हैं। विटामिन ई स्किन केयर का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे झुर्रियों का पक्का इलाज नहीं माना जाता। यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा विटामिन ई अच्छा है, तो ज्यादा विटामिन ई और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी स्किन प्रोडक्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कम मात्रा से शुरुआत करें और अगर कोई परेशानी महसूस हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। तो दोस्तों, अब तक आपने विटामिन ई के संभावित फायदे जान लिए, लेकिन अब आपके मन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा होगा कि क्या विटामिन ई कैप्सूल हर स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, इसका जवाब आसान भाषा में समझते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए, अगर आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है, चेहरा बार बार खिंचता है या स्किन पर रूखापन महसूस होता है, तो विटामिन ई कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसका ऑयली स्किन को मॉइस्चर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसी वजह से ड्राई स्किन वाले लोग इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए, लेकिन दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो क्या विटामिन ई लगाना सही रहेगा? यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। विटामिन ई ऑयल थोड़ा हैवी हो सकता है। अगर आपकी स्किन पहले से बहुत ऑयली है तो इसे लगाने से कुछ लोगों में रोम छिद्र यानी पोर्स बंद हो सकते हैं, और जब पोर्स बंद होने लगते हैं तो पिंपल्स निकलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ऑयली स्किन वाले लोगों को बिना सोचे समझे विटामिन ई पूरे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, अब दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में किसी भी नए प्रोडक्ट से रेडनेस, बर्निंग या ईचिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए विटामिन ई लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक्ने या पिंपल्स वालों के लिए अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं तो क्या विटामिन ई लगानी चाहिए? दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर एक्टिव पिंपल्स हैं तो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के विटामिन ई ऑयल लगाने से बचें। कुछ लोगों में इसका हैवी टेक्सचर पिंपल्स को और बढ़ा सकता है। अगर पिंपल्स लंबे समय से हैं या बार बार निकल रहे हैं तो सही इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी की स्किन कॉम्बिनेशन है तो क्या करें? कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब चेहरे का कुछ हिस्सा ऑयली होता है और कुछ हिस्सा ड्राई। ऐसे लोगों को पूरे चेहरे पर विटामिन ई लगाने के बजाय जरूरत वाले ड्राई एरिया पर ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। मैच्योर स्किन वालों के लिए बढ़ती उम्र के साथ स्किन में नेचुरल मॉइस्चर कम होने लगता है। इसी वजह से कुछ मैच्योर स्किन वाले लोग विटामिन ई वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का असर भी अलग हो सकता है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। कोई भी वीडियो देखकर लोग पूरी विटामिन ई कैप्सूल चेहरे पर लगा लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि किसी इन्फ्लुएंसर को फायदा हुआ, आपको भी वही फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। हर इंसान की स्किन अलग होती है, उसकी उम्र अलग होती है, उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है और स्किन प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। इसलिए किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले सही जानकारी जरूर लें। अगर आप पहली बार विटामिन ई इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम मात्रा से शुरुआत करें। पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, और अगर स्किन पर जलन, खुजली या लालपन दिखाई दे तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें। विटामिन ई कैप्सूल लगाने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि विटामिन ई क्या है, इसके संभावित फायदे क्या हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा होगा कि अगर विटामिन ई लगानी है तो इसे सही तरीके से कैसे लगाएं? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले फेस क्लीन करें दोस्तों। विटामिन ई लगाने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है। अगर चेहरे पर धूल, पसीना या मेकअप लगा होगा तो विटामिन ई सही तरीके से स्किन के संपर्क में नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने स्किन टाइप के अनुसार एक जेंटल फेस वॉश से चेहरा धो लें। फिर सॉफ्ट टॉवेल से हल्के हाथों से चेहरा सुखा लें। स्टेप 2, पैच टेस्ट करें। लेकिन रुकिए, चेहरे पर लगाने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है, पैच टेस्ट।
अब आप सोच रहे होंगे कि पैच टेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है। कुछ लोगों को विटामिन ई से कोई समस्या नहीं होती, जबकि कुछ लोगों में एलर्जी या इरिटेशन हो सकती है। पैच टेस्ट करने के लिए विटामिन ई की एक छोटी सी बूंद हाथ के अंदर वाले हिस्से या कान के पीछे लगाइए। अब 24 घंटे तक इंतजार कीजिए। अगर इस दौरान रेडनेस, बर्निंग, इचिंग या सूजन जैसी कोई समस्या नहीं होती, तो आप आगे इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टेप 3, कम मात्रा का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पूरी कैप्सूल एक ही बार में चेहरे पर लगा लेते हैं। लेकिन स्किन केयर में ज्यादा प्रोडक्ट लगाने का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता। विटामिन ई की सिर्फ 2 से 3 बूंदें ही काफी हो सकती हैं। इसे पूरे चेहरे पर मोटी परत की तरह लगाने की जरूरत नहीं होती। स्टेप 4, हल्के हाथों से मसाज करें। अब विटामिन ई को चेहरे पर हल्के हाथों से फैलाइए। जोर जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 से 2 मिनट तक हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इससे प्रोडक्ट स्किन पर समान रूप से फैल जाता है। स्टेप 5, आंखों से दूर रखें। अब एक जरूरी बात, विटामिन ई लगाते समय ध्यान रखें कि ऑयल आंखों के अंदर न जाए। अगर गलती से आंखों में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से आंख धो लें। अगर जलन बनी रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। विटामिन ई कब लगानी चाहिए? अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल होगा, विटामिन ई दिन में लगानी चाहिए या रात में? कई लोग इसे रात में स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। रात में स्किन को आराम मिलता है और कुछ लोग इसी समय मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन यह कोई तय नियम नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए उपयुक्त हो और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कितनी बार लगानी चाहिए? अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या विटामिन ई रोज लगानी चाहिए? दोस्तों, हर स्किन अलग होती है, इसलिए रोज इस्तेमाल करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल पर्याप्त हो सकता है। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्नी प्रोन है तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा। विटामिन ई लगाने के बाद क्या करें? विटामिन ई लगाने के बाद बार बार चेहरा छूने से बचें। अगर आपने रात में लगाया है तो अगली सुबह हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ कर सकते हैं। दोस्तों, स्किन केयर में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। 1 या 2 दिन में किसी भी प्रोडक्ट से चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। अपनी स्किन को समय दीजिए और अगर कोई समस्या हो तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। तो दोस्तों, अब तक आपने विटामिन ई लगाने का सही तरीका जान लिया। लेकिन अब आपके मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा कि क्या विटामिन ई कैप्सूल लगाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। दोस्तों, हर स्किन केयर प्रोडक्ट की तरह विटामिन ई भी हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करता। कुछ लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट नंबर 1, एलर्जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर विटामिन ई से एलर्जी हो जाए तो कैसे पता चलेगा? अगर लगाने के बाद स्किन लाल हो जाए, खुजली होने लगे, जलन महसूस हो या सूजन आ जाए तो यह एलर्जी या इरिटेशन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत चेहरा साफ पानी से धो लें और प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर समस्या ज्यादा हो
तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। साइड इफेक्ट नंबर 2, पिंपल्स बढ़ना। लेकिन दोस्तों, क्या विटामिन ई लगाने से पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं? कुछ लोगों में, खासकर ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन वालों में, विटामिन हैवी महसूस हो सकता है। अगर प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो कुछ लोगों में पिंपल्स निकल सकते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए यह सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। साइड इफेक्ट नंबर 3, स्किन चिपचिपी लगना। बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर जोश, विटामिन ई लगाने के बाद चेहरा बहुत ऑयली लगता है। दोस्तों, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है क्योंकि विटामिन ई ऑयल थोड़ा थिक हो सकता है। अगर आपको स्किन बहुत चिपचिपी महसूस हो रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूं जो हजारों लोग रोज करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर लोग पूरी कैप्सूल चेहरे पर लगा लेते हैं। कुछ लोग तो विटामिन ई में लेमन, टूथपेस्ट या दूसरी चीजें मिलाकर फेस पर लगा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं। बिना सही जानकारी के अलग अलग चीजों को मिलाकर चेहरे पर लगाना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपायर्ड कैप्सूल का इस्तेमाल, अब आपके मन में शायद ये सवाल नहीं आया होगा, लेकिन यह जानना भी जरूरी है। कभी भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। क्या बच्चों के फेस पर लगाना चाहिए? बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, क्या विटामिन ई कैप्सूल छोटे बच्चों के चेहरे पर लगा सकते हैं? दोस्तों, बच्चों की स्किन बड़ों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चाहती है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है। दोस्तों, स्किन केयर का मतलब सिर्फ क्रीम या कैप्सूल लगाना नहीं होता। हेल्दी स्किन के लिए अच्छा खाना, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और सन प्रोटेक्शन भी उतने ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने विटामिन ई के फायदे, नुकसान, सही इस्तेमाल और सावधानियों के बारे में विस्तार से बात की। लेकिन अब आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा होगा कि क्या विटामिन ई कैप्सूल खाना ज्यादा फायदेमंद है या फेस पर लगाना? चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर के लिए एक जरूरी विटामिन है। अगर शरीर में इसकी कमी हो तो डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं है तो बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट लेना सही नहीं माना जाता। याद रखिए, किसी भी विटामिन की जरूरत आपकी उम्र, खान-पान, स्वास्थ्य और मेडिकल स्थिति पर निर्भर करती है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि अगर मैं विटामिन ई चेहरे पर लगाऊं तो क्या शरीर में इसकी कमी पूरी हो जाएगी? जवाब है नहीं। फेस पर लगाने और शरीर में विटामिन ई की जरूरत पूरी करने दोनों की भूमिका अलग होती है। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी है तो उसका सही इलाज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही होना चाहिए। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन ई हमें खाने में किन चीजों से मिल सकता है? विटामिन ई कई हेल्दी फूड्स में पाया जाता है, जैसे बादाम, आलमंड, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लाई सीड्स, पालक, स्पिनच, एवोकाडो, मूंगफली, पीनट्स, हेज़लनट्स और कुछ वनस्पति तेल। अगर आपका खान पान संतुलित है
तो कई लोगों को विटामिन ई प्राकृतिक भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। हेल्थी स्किन के लिए सिर्फ विटामिन ई काफी है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ विटामिन ई लगाने से स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी? जवाब नहीं। हेल्दी स्किन के लिए कई चीजें जरूरी हैं। पर्याप्त पानी पीना, रोज अच्छी नींद लेना, संतुलित भोजन करना, धूप में निकलते समय सन प्रोटेक्शन का ध्यान रखना और स्किन की नियमित देखभाल करना, ये सभी बातें मिलकर स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर हर दिन नए नए ब्यूटी हैक्स आते रहते हैं, लेकिन हर वायरल वीडियो सही हो यह जरूरी नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपनी स्किन टाइप को समझिए। अगर कोई स्किन डिजीज, एलर्जी या लगातार पिंपल्स की समस्या है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा विटामिन ई क्या है, इसके संभावित फायदे क्या हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, सही तरीके से कैसे लगाना चाहिए, इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और हेल्दी स्किन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको विटामिन ई कैप्सूल के बारे में सही और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी विटामिन ई कैप्सूल अपने चेहरे पर इस्तेमाल की है? अगर हां, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ और मेडिकल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो हेल्थ जोश प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं डॉक्टर जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और भरोसेमंद मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।